आज हम आप लोगों को श्रोणि मेखला अथवा पेल्विक ग्रिडल के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो आप लोग मानव का कंकाल देख रहे हैं, इसमें श्रोणि प्रदेश की ये वाली हड्डी श्रोणि मेखला कहलाती है। अर्थात इस मानव कंकाल में जो श्रोणि प्रदेश की ये हड्डी है, इसे ही श्रोणि मेखला कहा जाता है या यही श्रोणि मेखला है। श्रोणि मेखला को अगर इससे अलग करके देखा जाए, इस मानव कंकाल से केवल श्रोणि मेखला को निकाल लिया जाए और उसको अलग देखा जाए, तो इस तरह से दिखाई देती है जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। श्रोणि मेखला या पेल्विक ग्रिडल अंग्रेजी में कहा जाता है, दो हड्डियों की बनी होती है। जो श्रोणि मेखला है ये दो हड्डियों की बनी है, अथवा कहें तो ये दो नितंब या हिप बोन की बनी होती है। श्रोणि मेखला टांगों की अस्थियों को सहारा देती है। किसको सहारा देती है? टांगों की जो हड्डियां होती हैं, अस्थियां होती हैं, उनको सहारा देती है, जिन्हें पूरे शरीर का भार वहन करना पड़ता है। टांगे क्या करती हैं? पूरे शरीर का भार वहन करती हैं। मतलब ये हुआ कि ये जो श्रोणि मेखला या पेल्विक ग्रिडल है, ये हमारे अक्षीय कंकाल को टांगों से जोड़ती है और टांगों में जो हड्डियां पाई जाती हैं उनको सहारा भी देती है। और हम लोग जानते हैं कि हमारा पूरा शरीर टांगों पर टिका होता है या शरीर का भार टांगों को वहन करना पड़ता है। श्रोणि मेखला की हड्डियां चापनुमा होती हैं। कैसी हड्डियां हैं ये? चापनुमा होती हैं, जो आगे की ओर एक फाइब्रोकार्टिलेज जोड़ द्वारा जुड़ी हुई हैं। तो दोनों हड्डियां किसके द्वारा जुड़ी हैं? फाइब्रोकार्टिलेज जोड़ के द्वारा जुड़ी हुई हैं। इस जोड़ का नाम क्या है? तो इस जोड़ को प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, ये है प्यूबिक सिम्फाइसिस। जो फाइब्रोकार्टिलेज जोड़ है, इसे क्या कहा जाता है? प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। मतलब आगे की ओर दोनों हड्डियां प्यूबिक सिम्फाइसिस द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। यह जोड़ बहुत ही लचीला होता है। जो जोड़ है बहुत ही लचीला होता है। लचीला होने के कारण प्रसव के समय यह रचना फैलकर शिशु जन्म को सुगम बनाती है। जब प्रसव होना होता है, बच्चा पैदा होना होता है, तो रचना फैल करके शिशु जन्म को सुगम बनाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि प्यूबिक सिम्फाइसिस जोड़ बहुत ही लचीला होता है, जिससे बच्चा पैदा होने के वक्त यह फैल जाता है और आसानी से बच्चा पैदा हो जाता है। ये दोनों हड्डियां या अस्थियां पीछे की तरफ सैक्रम से जुड़ी रहती हैं। जो दोनों हड्डियां हैं ये पीछे की तरफ सैक्रम से जुड़ी हुई हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है। नवजात शिशु में प्रत्येक नितंब अस्थि या श्रोणि मेखला में 3 हड्डियां होती हैं। अगर नवजात शिशु की बात की जाए तो नवजात शिशुओं में प्रत्येक नितंब अस्थि या श्रोणि मेखला में 3 हड्डियां होती हैं। ऊपर की ओर इलियम, फिर नीचे की ओर कुछ आगे की ओर प्यूबिस और फिर नीचे व पीछे की ओर एस्चियम होता है। अर्थात जो नवजात शिशु होता है उसकी श्रोणि मेखला या पेल्विक ग्रिडल में 3 अस्थियां होती हैं, इलियम, प्यूबिस, एस्चियम। कौन कौन सी? इलियम, प्यूबिस और एस्चियम। ये तीनों हड्डियां या अस्थियां आपस में मिलकर या संयुक्त होकर कह लीजिए एक बड़ी नितंब अस्थि या श्रोणि मेखला बनाती हैं। तीनों अस्थियां मिलकर के क्या बनाती हैं? एक बड़ी नितंब अस्थि या श्रोणि मेखला का निर्माण करती हैं। इनके समेकन का स्थान एक गहरे एसिटेबुलम से होता है। इनका जो समेकन है, जो मिलाप है, वो गहरे एसिटेबुलम में होता है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। इसी में फीमर अस्थि का सिर फिट रहता है। जो फीमर हड्डी होती है वो इसी में फिट रहती है, यानी इसी में हमारी जांघ की हड्डी जो फीमर है वो धसी रहती है। श्रोणि मेखला की तीनों अस्थियों में से इलियम सबसे बड़ी होती है। जो श्रोणि मेखला की 3 अस्थियां हैं उसमें से इलियम जो है सबसे बड़ी होती है। इसका ऊपरी भाग चपटा और पंखनुमा होता है। ऊपरी भाग कैसा है? चपटा और पंखनुमा है। इस पर पेशियों के जुड़ने के लिए कई स्पष्ट उभार और खांचे होती हैं। पेशियों के जुड़ने के लिए स्पष्ट उभार होते हैं और खांचे होती हैं। मतलब इससे पेशियां जुड़ती हैं, इसीलिए बहुत सी जगहों पर उभार भी हो जाते हैं और दरारें भी बन जाती हैं, यानी खांचे भी बन जाती हैं।
इस्चियम नीचे और पीछे की ओर वी आकार की पतली हड्डी होती है। जो इस्चियम है ये नीचे और पीछे की तरफ वी आकार की पतली हड्डी है, जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है। ये किस आकार की है? वी आकार की जो इस्चियम है। बच्चे को गोदी में बिठाने पर बच्चे की यही हड्डी हमारी जांघ में चुभती है। जब हम किसी बच्चे को लेते हैं, उसको गोदी में बिठाते हैं, तो यही जो हड्डी होती है इस्चियम, यही हमारी जांघों में चुभती है। प्यूबिस नीचे और आगे की ओर होती है। जो प्यूबिस है ये नीचे होती है और आगे की तरफ होती है। इस्चियम और प्यूबिस के जुड़ने का स्थान श्रोणि रंध्र या ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन कहलाता है। जो इस्चियम है और प्यूबिस है ये जहाँ पर मिलती हैं, इनके जुड़ने का स्थान श्रोणि रंध्र कहलाता है हिंदी में, या ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन कहलाता है। अर्थात इस्चियम और प्यूबिस परस्पर इस तरह से जुड़ी होती है कि इनके बीच एक बड़ा सा छिद्र हो जाता है। उस छिद्र को श्रोणि रंध्र कहा जाता है, अथवा अंग्रेजी में कहें तो ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन कहते हैं। चलिए अब श्रोणि मेखला के कार्यों को समझ लेते हैं, अर्थात फंक्शन ऑफ पेल्विक ग्रिडल के बारे में जान लेते हैं। तो पहला कार्य है, श्रोणि मेखला टांगों की अस्थियों के साथ संधि करती है। जो श्रोणि मेखला है, जो पेल्विक ग्रिडल है, ये टांगों की जो हमारी हड्डियां होती हैं उनके साथ जोड़ बनाती है, उनके साथ संधि करती है, जुड़ती है। फिर अगला है, इसकी दोनों नितंब अस्थियां या हिप बोन्स तथा सैक्रम मिलकर उल्टी चिलमची के समान रचना बनाती हैं। इसकी जो दोनों नितंब अस्थियां हैं, जो हिप बोन है और जो सैक्रम है, ये मिल करके उल्टी चिलमची के समान रचना बनाती है, जो उदर अंगों की रक्षा करती है। जो उदर में हमारे अंग होते हैं उनकी रक्षा करती है, उनको सेव करती है। फिर अगला है, यह शरीर के भार को टांगों पर पहुंचाती है। जो पूरे शरीर का हमारा भार है इसी के द्वारा टांगों पर पहुंचता है, यानी टांगे हमारे पूरे शरीर का भार वहन करती हैं इसी के कारण। फिर अगला है, यह कुछ पाद पेशियों को जुड़ने के लिए सतह प्रदान करती है, यानी कुछ पाद की जो हमारी पेशियां होती हैं, पैरों की पेशियां होती हैं, उनको जुड़ने के लिए सतह भी प्रदान करती है। तो इस प्रकार से श्रोणि मेखला अथवा पेल्विक ग्रिडल के मैंने 4 कार्य बताए। पहला, श्रोणि मेखला टांगों की अस्थियों के साथ संधि करती है। जो टांगों की अस्थियां होती हैं उसको जोड़ने का कार्य करती है ऊपरी भाग से, अच्छे भाग से। फिर दूसरा, इसकी दोनों नितंब अस्थियां जो हिप बोन्स हैं बड़ी वाली तथा सैक्रम मिल करके उल्टी चिलमची के समान रचना बनाती हैं। और जो ये चिलमची के समान रचना बन जाती है, ये उदर गुहा में जो अंग होते हैं उनकी रक्षा करती है। ये चिलमची के समान रचना उदर गुहा में अंगों की रक्षा करती है। और फिर अगला कार्य बताया कि यह शरीर के भार को टांगों पर पहुंचाती है। जितना शरीर का पूरा भार होता है वो टांगों पर इसी के द्वारा पहुंचता है, यानी जो हमारी टांगें हैं वो पूरे शरीर का भार किसके द्वारा वहन करती हैं? इसी श्रोणि मेखला या पेल्विक ग्रिडल्स के द्वारा। फिर अगला है, यह कुछ पाद पेशियों को जुड़ने के लिए सतह प्रदान करती है। कुछ जो हमारी पाद की पेशियां होती हैं, जो पैरों की पेशियां होती हैं, उसको जुड़ने की सतह भी प्रदान करती है।